आनत नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम। आते हैं आप दूसरे सवाल की तरफ। सवाल ये है कि अगर रिहाइश के लिए प्लाट लिया हो और नीयत ये हो कि अगर इससे अच्छी लोकेशन पर कोई मुनासिब कोई और या मुनासिब प्लाट मिल गया तो वो ले लेंगे, क्या ऐसी सूरत में इस प्लाट की मालियत पर ज़कात का क्या हुक्म लागू होता है? सवाल किया गया है कि अगर कोई शख्स उसने एक प्लाट ख़रीदा है रिहाइश के लिए अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए, और ये नीयत भी मौजूद है कि अगर इससे बेहतर लोकेशन में या पसंद की जगह पे अगर हमें कोई और प्लाट मिल गया तो हम इसको बेचकर दूसरा प्लाट ले लेंगे। बहरहाल वो प्लाट उसने अपनी ज़रूरत के लिए रखा है, चाहे उसमें रिहाइश इख्तियार करे, चाहे कल को उसको किसी और मसरफ़ में इस्तेमाल कर ले, तो क्या इस प्लाट की मालियत पर कोई ज़कात है? ये बात समझ लें, पिछले सेशन के अंदर भी इसके मुताल्लिक़ एक सवाल हुआ। ज़कात बुनियादी तौर पर दीन इस्लाम के अंदर सिर्फ़ 4 चीज़ों पर है। दीन इस्लाम के अंदर जो ज़कात का मुतालबा किया गया है वो बुनियादी तौर पर 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 नकदी, सोना चांदी और उसी का बदल रुपया पैसा करेंसी। नंबर 2 माल मवेशी जो बाहर चरने वाले हों। नंबर 3 फसलों की ज़कात जिसको औशर या निस्फुल औशर कहते हैं। नंबर 3 माल तिजारत। नंबर 4 माल तिजारत। इन 4 चीज़ों पर इस्लाम ने ज़कात का मुतालबा किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ज़कात ली है और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और खुलाफाए राशिदीन ने भी इस पर ज़कात लोगों से ली है और वसूल की है। नंबर 1 नकदी, सोना चांदी और जो उसके हुक्म के अंदर हो। नंबर 2 माल मवेशी जो बाहर चलने वाले हैं। नंबर 3 फसलों की ज़कात। नंबर 4 माल तिजारत की ज़कात। तो इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उन पर कोई ज़कात नहीं है। प्लाट, ज़मीन, जायदाद, प्लाज़े, दुकानें, चाहे वो डोमेस्टिक हों चाहे कमर्शल हों, उनकी ज़ात पर उनकी मालियत के ऊपर कोई ज़कात का मुतालबा इस्लाम ने नहीं किया। किसी शख्स की कई एकड़ ज़मीन हो, वो चाहे जितनी भी मालियत की हो, चाहे वो करोड़ों को पहुँचती हो, चाहे वो अरबों को पहुँचती हो, चाहे वो हज़ारों एकड़ क्यों ना हो, उसकी मालियत पर कोई ज़कात का मुतालबा नहीं किया। 4 चीज़ें आपको बता दी हैं, वो बुनियादी तौर पर ज़र यानी नकदी के अंदर शुमार नहीं होती। दूसरी चीज़ माल मवेशी नहीं है। तीसरी चीज़ फसल। अब ज़मीनों की ज़ात पर ज़कात का मुतालबा नहीं किया, ज़मीन से होने वाली पैदावार पर ज़कात का मुतालबा किया है। इसी तरह जो आप कमर्शल कोई भी प्रॉपर्टी रखते हैं अपने पास, उसकी मालियत पर ज़कात नहीं है कि ये प्रॉपर्टी हमारी 1 करोड़ रुपए की है, लिहाजा सालाना इस पर 2.5% इसकी मालियत पर ज़कात देनी पड़ेगी जो इस जायदाद की मालियत है। बल्कि आपका कोई प्लाज़ा है, दुकानें हैं, कमर्शल है, आप उस पर जो किराया वसूल करते हैं तो वो किराया आपके पास जमा होता है, निसाब को पहुंच जाता है, फिर उस पर जमा होने के बाद साल गुजर जाता है तो उस होने वाली आमदन पर ज़कात होगी। लिहाजा आपके सवाल के साथ साथ और भी कई चीज़ों की वजाहत मैंने कर दी है। लिहाजा आपने प्लाट जिस मकसद के लिए भी लिया है उस प्लाट की मालियत पर कोई ज़कात नहीं है। हाँ, एक बात की वजाहत कर दूँ, मैंने 4 चीज़ों में चौथी चीज़ माल तिजारत गिनवाया है। अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता है, वो रियल एस्टेट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, लिहाजा ऐसा शख्स उसने कई प्रॉपर्टियां उसने ख़रीद रखी हैं, चाहे वो कमर्शियल हों, चाहे डोमेस्टिक हों, चाहे प्लाट की सूरत में हों, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की सूरत में हों। लिहाजा ऐसे शख्स की प्रॉपर्टी की मालियत पर सालाना ज़कात होगी। क्यों? क्योंकि माल तिजारत, वहाँ पर आपने माल तिजारत का कानून अप्लाई करना है कि वो माल तिजारत है, उसकी 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसकी 50 करोड़ की है, जितनी भी उसकी असल रास है उसके अंदर साल के बाद वो उस पर ज़कात देगा। लेकिन अपनी जिस शख्स ने तिजारत के लिए नहीं रखी हुई
اس کو آگے خریدنا بیچنا اور یہ چیز نہیں ہے. اپنی ضرورت کے لیے وہ جتنی بھی پراپرٹی بنا لے اس کی ذات پر زکوٰۃ نہیں. ہاں اگر اس سے کوئی آمدن ہوتی ہے، جیسے کمرشل پلازے ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، مارکیٹیں ہوتی ہیں، اس سے کرایہ آتا ہے، وہ کرایہ آپ کے پاس مال کی صورت میں آتا ہے. اگر وہ مال جمع ہو کے نصاب کو پہنچے اور 1 سال گزر جائے تو پھر اس مال پر، اس روپے پر، اس آمدنی پر زکوٰۃ ہے. پراپرٹی کی ذات پر اسلام کے اندر زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں ہے، ما سوائے اس کے کہ وہ مال تجارت بن جائے. واللہ عالم بالصواب.